फिल्म की शुरुआत में हम लिव और टिम नाम के यंग कपल को देखते हैं। कोई तो बात थी जो उन दोनों के रिश्ते को खाए जा रही थी। वह दोनों ही खुश नहीं थे। एक दिन लिव ने कहा, बस अब बहुत हो गया, अब मैं फ्रांस जा रही हूँ एक नई शुरुआत करने। अगर तुम्हें नहीं चलना तो ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि एक अजीब सी काली दीवार उनके दरवाजे पर थी। दीवार बहुत ही मजबूत थी। टिम ने डोरबेल का सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसकी स्क्रीन भी ब्लैक हो चुकी थी। उन्होंने खिड़की चेक की तो वहां भी काली दीवार नजर आई। लिव अपने दोस्त फ्रेडमैन को कॉल करने लगी, मगर फोन में एक भी सिग्नल नहीं था और उनका वाईफाई भी डेड हो चुका था। टिम बार बार मदद के लिए चिल्लाने लगा और डेस्परेट होकर उसने दीवार में टक्कर मारी, जिसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर दोनों सिग्नल ढूंढने में लग गए। तभी टिम ने महसूस किया कि काली दीवार के पास फोन अजीब तरीके से बिहेव करता है। जैसे ही टिम फोन को काली दीवार के पास लेकर गया, फोन की स्क्रीन में ग्लिच आने लगा। दोनों ने ड्रिल मशीन की मदद से दीवार में छेद करने की भी कोशिश की, मगर उस काली दीवार पर ड्रिल का कोई भी असर नहीं हुआ। जब उन दोनों ने घर के एक नॉर्मल दीवार पर ड्रिल किया तो उन्हें समझ आया कि वह भी उस काली दीवार से कवर्ड है। तभी उन्हें बगल वाले फ्लैट से कुछ आवाजें सुनाई दी जो उनके बेडरूम से अटैच था। टिम और लिव ने ड्रिल करके देखा तो उन्हें मार्विन और एना दिखे। वह लोग भी इनकी तरह फंसे हुए थे। काली दीवार ने उनके घर को भी घेर लिया था। उनके फोन ने भी काम करना बंद कर दिया था और ऐसा क्यों हो रहा था इसका कोई आइडिया नहीं था। एना यह सोचकर रोने लगी कि वह जल्द ही मर जाएगी। टिम ने किचन में जाकर चेक किया तो पता लगा कि उनके पास पीने का पानी भी नहीं है। लिव को घबराया देखकर टिम ने कहा कि उनके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे वीडियो गेम में। लिव ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा कि यह वीडियो गेम नहीं है, मैं बोल रही थी कि चलते हैं यहाँ से, काश निकल ही जाते। दरअसल कुछ साल पहले लिव का मिसकैरेज हो गया था। इस घटना ने दोनों को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचाई थी। यही वजह थी कि लिव फ्रांस जाकर एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन टिम अचानक से अपना काम कैसे छोड़ सकता था। टिम ने गुस्से में अपना फोन उस काली दीवार पर दे मारा। उसने नोटिस किया कि उसके फोन का एक हिस्सा दीवार से चिपका हुआ है। उसने पास जाकर वह टुकड़ा हटाया भी, लेकिन वह दीवार से फिर चिपक गया। उतने में ही लिव वहाँ हाथ में कॉफी का मग लेकर आई टिम से माफी मांगने के लिए। फिर दोनों दीवार पर लोहे की चीजें चिपकाने लगे, जिससे पता चला कि यह दीवार मैग्नेटिक है। इसके बाद लिव ने बहुत सारी लोहे की चीजें चारों तरफ लगा दी। तभी दीवार अचानक हिलने लगी और वह सारी चीजें उनकी तरफ गोली की रफ्तार से आने लगी। लिव को बचाने के लिए टिम उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी कमर में बहुत सारी चीजें घुस गईं। लिव ने बड़े ही ध्यान से उन सारी चीजों को टिम की बॉडी से निकाला और वह बैठकर बातें करने लगे। तभी उन्हें एना के चीखने की आवाज आई। दोनों ने उनके फ्लैट में झांक कर देखा तो कमरे के सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ था जैसे मानो कि उन दोनों ने हाथापाई की हो। फिर उनके फ्लैट से कोई आवाज नहीं आई। यह देखकर लिव और टिम बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने दीवार में एक बड़ा छेद करा, एना के फ्लैट में घुस गए। टिम हाथ में बेसबॉल बैट लिए एना को ढूंढने लगा। तभी उसे कारपेट पर एक खून का निशान दिखाई दिया। उन्हें एना बेहोशी की हालत में मिली। लिव एना को बेडरूम में लेकर जा ही रही होती है कि इतने में मार्विन टिम पर अटैक कर देता है और डंडे से उसका गला घोटने की कोशिश करने लगा। तभी लिव वहां आई और उसने पेपर स्प्रे मार्विन की आंखों में छिड़क दिया, जिसके बाद टिम ने मार्विन के 2 घूंसे लगाए, मगर एना ने बीच में आकर अपने बॉयफ्रेंड को बचा लिया। एना ने कहा कि मार्विन सिर्फ दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी गलती से उसने मुझे मार दिया। लिव और टिम को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मार्विन के हाथ बांध दिए। टिम एक दरवाजे के पास गया जिस पर लिखा था नो एंट्री। टिम ने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। अंदर देखा कि कलरफुल लाइट्स हैं, लेकिन उसके पीछे दीवार में कुछ हरकत हुई जो वह नोटिस नहीं कर पाया। जब लिव टिम की मदद करने आई तो उसने देखा कि वहाँ कुछ कैमरा और एक कुल्हाड़ी मौजूद है। अब टिम ने इसी कुल्हाड़ी से दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। मार्विन को जल्द ही होश आ गया और उसे उस वक्त का कुछ भी याद नहीं था। फिर भी एना के बताने पर उसने सबसे माफी मांगी। मार्विन ने घबराकर अपनी काफी ज्यादा दवाइयां खा ली थी, जिसकी वजह से वह इतना वायलेंट हो गया था। इतने में लिव को एक आइडिया आया। लिव ने बिल्डिंग की तस्वीर एक दीवार पर बनाकर कहा कि देखो, यह बिल्डिंग बहुत सदियों पुरानी है, इसलिए हो सकता है कि बिल्डिंग का बेसमेंट एक बॉयज शेल्टर से कनेक्टेड हो जो ट्रेन स्टेशन तक जाता है। अगर बाहर निकलना है तो सिर्फ यही एक रास्ता है। अब टिम ने फ्लोर को तोड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर सब लोग खुश थे कि कम से कम फ्लोर के अंदर तो कोई दीवार नहीं है। बहुत देर खोदने के बाद उन्होंने फ्लोर में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया, जिसमें से सब आसानी से नीचे जा सकते थे। टिम रस्सी की मदद से नीचे गया और तभी मिस्टर ओसवाल्ड ने उस पर बंदूक तान दी। टिम ने समझाने की कोशिश की वह उन्हें लूटने नहीं आया, लेकिन मिस्टर ओसवाल्ड मानने को तैयार ही नहीं थे। आखिरकार ओसवाल्ड
ओसवाल की पोती आई और उसे समझाने लगी कि हम भी कुछ दिन में ही मर ही जाएंगे, कब तक जिएंगे इतने खाने और पानी के ऊपर। अगर हमने किसी के साथ कॉर्पोरेट नहीं किया तो यहाँ से बचकर कभी नहीं निकल पाएंगे। तभी बाकी लोग भी नीचे उतरने लगे। टिम ने मार्विन के हाथ से टेप हटा दी। अब मार्विन जल्द से जल्द फ्लोर को खोदने लगा। लेह फ्रस्ट्रेटेड थी कि उसके फोन से एक भी मैसेज सेंड नहीं हो रहा था। लेह ने लिव को बताया कि सुबह 4 बजे वह बाथरूम गई थी, तभी उसने ब्लैक वॉल को देख लिया था। टिम को स्मोक डिटेक्टर में कुछ अजीब लगा। उसने जब खोलकर देखा तो वहाँ एक कैमरा मिला। उसने इस बारे में ओसवाल्ड से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। यह स्मोक डिटेक्टर तो फ्रेडमैन ने लगवाए थे। फ्रेडमैन उनकी बिल्डिंग का मालिक था। पिछले 2 हफ्तों से उनकी बिल्डिंग एक काले कपड़े से ढकी हुई थी क्योंकि फ्रेडमैन कुछ मरम्मत का काम करवा रहा था। उन्होंने किचन का स्मोक डिटेक्टर चेक किया तो वहाँ भी एक कैमरा निकला। इसका मतलब है कि फ्रेडमैन बड़े समय से उन पर नजर रखे हुए था। तभी लेह ने बताया कि फ्रेडमैन का फ्लैट हमारे फ्लैट से लगता है। हम दोनों की बेडरूम की दीवार एकदम सेम ही है। सबने मिलकर अब उस दीवार में बहुत बड़ा छेद कर दिया और फ्रेडमैन के फ्लैट में घुस गए। वहाँ उन्हें बहुत सारी कीमती चीजें दिखाई दी। थोड़ा और ढूंढने पर उन्हें फ्रेडमैन की लाश दिखाई दी। लाश के दोनों हाथ गायब थे। यह देखकर लिव बहुत ही ज्यादा घबरा गई। टिम ने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन लिव वहाँ से भाग गई। टिम ने जब फ्रेडमैन के फोन चेक किया तो उसके फोन में काली दीवार की फोटो मिली। फिर सभी लोग अगले फ्लैट में जाने के लिए फ्लोर खोदने लगे। टिम ने मिस्टर ओसवाल्ड से पूछा, क्या आपने फ्रेडमैन के फ्लैट से कुछ अजीब आवाजें सुनी हैं? मैंने कुछ नहीं सुना। यह कहते हुए मिस्टर ओसवाल्ड बहुत ही नर्वस लग रहे थे। इसके तुरंत बाद वह अपनी कुछ दवाइयां खाने लगे। लिव न्यूज़पेपर देखकर कहती है, इस सब का हार्बोर में लगी हुई आग से कुछ लेना देना तो नहीं? कल शाम ही तो हमने वह काले धुएं के बादल देखे थे। 2 हेलीकॉप्टर भी उसी तरफ जा रहे थे, मानो कि बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। टिम कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, हार्बोर तो यहाँ से बहुत ही दूर है। तभी अचानक से फ्लोर में एक बड़ा छेद हो गया जिसकी वजह से टिम, मार्विन और एना नीचे वाले फ्लोर में गिर गए। तभी लिव अचानक से सीढ़ी लेकर आई और जल्दी से टिम को देखने लगी। टिम को काफी चोटें लगी थी मगर वह ठीक था। ओसवाल्ड यह देखकर डर गया कि अगर वह नीचे गया तो उसे भी चोट लग सकती है, लेकिन लेह ने कहा कि मैं आपके बिना नीचे नहीं जाऊंगी। सबने मिलकर ओसवाल्ड और उसके सिलेंडर को नीचे उतारा। इस अपार्टमेंट में उनकी मुलाकात यूरी से होती है। वह इस फ्लैट के मालिक एंटोन का दोस्त था। उसने बताया कि एंटोन को हार्ट अटैक आ गया, वह मर गया और यह सब उन मैग्नेटिक वॉल की वजह से हुआ है। लेह को एंटोन के कमरे में कुछ अजीब से पेपर्स दिखाई दिए और उसे थोड़ा सा शक होने लगा। यूरी ने कहा कि हो सकता है कि बाहर कुछ खतरनाक चल रहा हो और सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए यह काली दीवारें लगाई हैं। हमें इस बात का पालन करते हुए अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सबने फ्लोर खोदना शुरू कर दिया। तभी लेह पेपर को चेक करने लगी। यूरी ने उसे बताया कि एंटोन को हार्ट अटैक इन पेपर्स के स्ट्रेस की वजह से ही आया है। लेह के वहां से जाते ही यूरी ने उस पेपर को मसोड़कर फेंक दिया। कुछ देर बाद वह लोग इस फ्लोर के बीच में छेद करने में कामयाब हो गए। सारा ग्रुप बेसमेंट में पहुंच गया। वह लोग एक पुराने दरवाजे को खोलते हुए कॉरिडोर से गुजरे, एक दूसरे कमरे में पहुंचे जहां उन्हें बाहर निकलने एक दरवाजा दिखाई दिया जिसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था। उन्हें लगा कि शायद यह वही रास्ता है जो आगे जाकर शेल्टर से मिलेगा। यूरी ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। लिव ने सील तोड़कर दरवाजे को खोल दिया मगर यहाँ भी वही काली दीवार मौजूद थी। यह देखकर ही मार्विन अपने होश खो बैठा और दीवार को जोर जोर से मारने लगा। तभी मिस्टर ओसवाल्ड ने अपनी बंदूक निकाली और उस पर तान दी और उसे शांत रहने को कहा, लेकिन मार्विन ने उसकी गन छीन ली और एक के बाद एक दीवार पर गोलियां चलाने लगा। सब यह देखकर हैरान रह गई कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गोलियां हवा में ही रुक गईं। टिम यह सब कुछ अपने फ्लैट में पहले ही देख चुका था, इसलिए उसने सबको झुकने को कहा क्योंकि गोलियां वापस आने वाली थी। मगर मिस्टर ओसवाल्ड बुढ़े होने की वजह से झुक नहीं पाए और गोलियों ने उनकी जान ले ली। लेह फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद सब लोग वापस फ्लैट में आ गए। एना ने कहा कि हम सबको किसी वजह से यहाँ फंसाया गया है। जब मैं 15 साल की थी तो मेरा साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था और मैं लगभग 2 मिनट के लिए मर ही गई थी। क्या आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है? लेह ने बताया कि उसकी माँ कैंसर से मरी थी और यूरी ने बताया कि जब वह पुलिस वाला था तो उससे गलती से किसी पर गोली चल गई थी। मार्विन की वजह से ओसवाल्ड मारा गया, इसलिए वह बार बार माफी मांग रहा था। टिम अपने बच्चे का कोई जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन लिव ने उसके मिसकैरेज के बारे में सबको बता दिया। इसके बाद टिम गुस्से से दूसरे कमरे में चला गया। लिव भी उसके पीछे पीछे आ गई और दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी। लिव ने कहा कि जल्दी हम सब मरने वाले हैं तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। टिम गुस्से से चिल्लाने लगा। सबको उनकी बातें सुनाई दे रही थी। टिम ने कहा कि तुम चाहती हो कि मैं रातों रात अपनी नौकरी छोड़ दूं। इस पर लिव ने कहा कि जब मेरा मिसकैरेज हुआ था तुम मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते थे। मेरी क्या गलती थी? कोई बात करने की कोशिश करती तो तुम कंप्यूटर में बिजी रहते थे। मुझे इस दुख को अकेले ही झेलना पड़ रहा था। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी अकेली हो गई हूँ।
यह कहकर वह रूम से चली गई। कि कुछ देर बाद टिम सबको लेकर फ्रेडमैन के रूम में कुछ सुराग ढूंढने के लिए चला गया। लह को लगा कि एंटोनियो के सारे नोट्स एक बार और देख लेने चाहिए, लेकिन यूरी ने कहा कि वह सारे नोट ऑलरेडी पढ़ चुका है। पूरा ग्रुप अलग अलग चीजें ढूंढने लगा। तभी लह यूरी की बात को इग्नोर करके एंटोन के उन पेपर को पढ़ने लगी। उसे उस पेपर में 4 स्पोर्ट्स नजर आए जिनको लिव ने भी नोटिस किया। साथ ही एंटोन का बिजनेस कार्ड देखकर उन्हें पता चला कि वह नैनो डिफेंस के लिए काम करता था। यह दीवार भी ऐसी लग रही थी मानो नैनो बोट्स ने बनाई हो। यूरी ने बताया कि उसका दोस्त एक प्रोग्रामर था, लेकिन मुझे उसकी नौकरी के बारे में कुछ नहीं पता। ड्रॉर के अंदर लह और लिव को एक टूटा हुआ फोन और लैपटॉप भी मिला। यूरी ने कहा कि एंटोन ने फ्रस्ट्रेट होकर इन्हें तोड़ दिया था। फ्रेडमैन के फ्लैट में टिम ने नोटिस किया कि यह कमरा बाकी अपार्टमेंट के कमरों से छोटा है। उसने कमरे की दीवारों पर नॉक किया तो पता चला कि दीवार एकदम खोखली है। तभी मार्विन को एक रिमोट कंट्रोल मिला जो उस दीवार में लगे सेंसर को कंट्रोल करता था। अब सिर्फ उन्हें इसका पासवर्ड चाहिए। टिम ने अपना दिमाग लगाया और रिमोट पर धूल फेंकी जिससे दबाए हुए बटन दिखने लगे। इससे उन्हें पासवर्ड ढूंढने में बहुत आसानी हुई। दूसरी तरफ लह और लिव एंटोन के डिस्ट्रॉय किए गए पेपर्स को चेक करने लगे। उन्हें एक पेपर में वर्ड कोड मिला जिसके बाद यूरी जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वह कहने लगा कि यह दीवार खुलते ही जानलेवा रेडिएशंस अंदर आ सकती हैं। तभी उनकी बातचीत के बीच एना वहां पहुंचती है और कहा कि हमें कुछ मिला है, जल्दी चलो। थोड़ी कोशिश करने के बाद टिम ने पासवर्ड को डिकोड कर लिया और दरवाजा खुल गया। उन्हें अंदर कंप्यूटर्स मिले जिसमें सारे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज थी। टिम ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि कैसे काले बादलों ने अचानक से एक दीवार बना दी। फिर उन्हें एंटोन की बॉडी दिखी, लेकिन वह जगह वो नहीं थी जो यूरी ने बताई थी। जब तक लिव उसे इस बारे में कुछ पूछती यूरी वहाँ से जा चुका था। मार्विन उसे ढूंढते हुए उसके पीछे चला गया। वहीं लह ने एंटोनियो की बॉडी को ध्यान से देखा तो उसके गले में नीले रंग के गहरे निशान दिखे। तभी यूरी एकदम वहां पहुंच गया। कंप्यूटर रूम में टिम को एंटोनियो के मरने से पहले का वीडियो मिल गया। फ्रेम खाली था, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि लाइट पीछे से बार बार जल बुझ रही थी। इसका मतलब है कि एंटोन उस वक्त ब्लैक दीवार को खोल रहा था। तभी दिखाई दिया कि यूरी ने एंटोन को गला घोंटकर उसे जान से मार दिया। जब मार्विन एंटोन के कमरे में पहुंचता है तो उसने देखा कि यूरी सभी पेपर्स को जला रहा था और लीड की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी थी। यूरी हाथ में आग लगे हुए पेपर्स लेकर मार्विन के पास आ गया और कहने लगा कि यह दीवार उनकी सुरक्षा के लिए है। तभी टिम वहाँ हाथ में ओसवाल की बंदूक लेकर पहुंचता है और उसने यूरी को मार्विन को गला घोंटते हुए देखा। यूरी ने मार्विन को तो छोड़ दिया और टिम से बंदूक छीनने की कोशिश करने लगा। मार्विन के सर पर नीचे गिरने की वजह से चोट लग गई। यूरी ने टिम को भी गिरा लिया और उसे जान से मारने लगा, लेकिन तभी मार्विन ने यूरी पर अटैक करके उसे बेहोश कर दिया। बंदूक अपने हाथ में ले ली। मार्विन उस पर गोली चलाने ही वाला था, पर तभी लिव बीच में आकर उसे रोक देती है, यह कहकर कि सिर्फ यूरी ही उस ब्लैक दीवार को खोलने का रास्ता जानता है। यूरी ने फिर से अटैक करने की कोशिश की तो इस बार टिम ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। जब टिम ने यूरी का बैग चेक किया तो उसे अलग अलग तरह की थ्योरीज की कुछ किताबें मिली। लिव ने बाकियों से कहा कि हो सकता है कि यूरी ने लह को इसलिए मारा हो क्योंकि वह जान गई थी कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, बिल्कुल एंटोन की तरह। एना वापस कैमरा को चेक करने लगी। टिम और लिव भी जले हुए पेपर्स को बाहर निकालकर सुराग ढूंढने लगे। दीवार में लगी सभी ईंटें अलग अलग शेप की थीं, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं था। तभी उनकी नजर दूसरे पेपर पर पड़ी जिसमें एक पैटर्न को समझाया गया था। टिम को एहसास हुआ कि जरूर एंटोन ने इसे डिकोड कर लिया होगा। तभी लिव उसे एक कार्ड दिखाने लगी जिसका एड्रेस हार्बोर का था, वहीं जहां आग लगी थी। इसके बाद सब लोग यूरी को नींद से जगाने लगे। जब उसने बात करने से मना कर दिया तो मार्विन ने उसके मुंह पर एक जोर का तमाचा मारा। टिम ने गोली चलाई जो कि यूरी के कंधे से होते हुए फर्नीचर से जा टकराई। यूरी को थोड़ी देर तक कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर उसने बताया कि यह दीवार एक डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जो कि हार्बोन में आग लगने की वजह से एक्टिवेट हो गया। मार्विन को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और उसने यूरी को मारना शुरू कर दिया। टिम ने मार्विन को पीछे हटाया। तभी एना को कंप्यूटर में कुछ हिंट मिला। पता चला कि एंटोन ने अपने फोन पर एक ऐप बनाई थी जो ब्रिक्स को स्कैन करके क्यूआर कोड बनाती थी। 4 खास जगह पर लाइट से दबाना होता था ताकि दीवार खुल सके। लिव एक टूटा हुआ फोन लेकर आई जो कि उसे पहले मिला था। टिम उसका डेटा लेकर ऐप को फिर से बनाने लगा। जल्दी उसने ऐप को एक सही फोन में इंस्टॉल भी कर दिया। वह सब मिलकर वापस फ्लैट में गए और दरवाजे पर ऐप का इस्तेमाल करने लगे। स्क्रीन पर 4 पॉइंट्स दिखे और टिम ने उन्हें दबा दिया। इससे वह ईंटें एक लिक्विड जैसे सब्सटेंस में बदल गईं। एना ने उसे अपनी उंगली से छुआ और उसकी उंगली चिपक गई। फिर उसने अपना हाथ अंदर डाला और कहा कि गर्म लग रहा है और पता नहीं इसके अंदर कुछ तो हिल रहा है। यूरी बार बार कहने लगा कि यह खतरनाक है, लेकिन मार्विन ने उसके थप्पड़ जड़ दिया और साथ ही एना से कहा कि जल्दी से अपना हाथ बाहर निकालो। लेकिन एना का हाथ बाहर नहीं आ रहा था। नैनोबोट्स ने
उसके पैरों को भी पकड़ लिया। सबने मिलकर उसे खींचने की कोशिश की। बदकिस्मती से वह उसे नहीं बचा पाए और दीवार दोबारा से सॉलिड हो गई। मार्विन रोते हुए एना के पास गया, लेकिन वह मर चुकी थी। उसका आधा शरीर गायब था। तब सबको समझ आ गया कि फ्रेडमैन के साथ भी यही हुआ होगा। यूरी हंसते हुए कहता है कि वह कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी मार्विन ने गुस्से में उसे गोली मार दी। फिर कुछ देर बाद वह खुद भी मर गया। यह सब देखने के बाद टिम ने लिव से माफी मांगी। उसने कहा कि मिसकैरेज के दिन कुछ तो टूट गया मेरे अंदर और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कैसे ठीक करूं। तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपने अपने प्यार का इजहार किया। बाद में टिम ऐप को दोबारा से इस्तेमाल करता है। उसने सोचा कि शायद मैंने गलत सीक्वेंस में बटन दबा दिए। लिव ने नोटिस किया कि हर एक बटन में जितनी बार भी फ्लैशलाइट हो रही थी वह अलग है। अब वह लोग फुटेज देखते हैं ताकि एंटोन ने कौन सा ऑर्डर में प्रेस किया था ये पता चल सके। तभी यूरी अचानक होश में आ गया। जब वह लोग फिर से ट्राई कर रहे थे तो अचानक ही यूरी ने टिम पर अपने सर से वार किया। फिर वह लिव के पीछे गया जो पीछे हटते हटते होल में गिर गई। टिम ने उसे बचाने के लिए यूरी को लात मारी और वह भी नीचे गिर गया। इसके बाद टिम भी नीचे वाले फ्लोर की और कूद गया। उन दोनों ने बेसमेंट के कॉरिडोर से भागते हुए एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। टिम ने दरवाजा पकड़ा हुआ था ताकि यूरी को अंदर आने से रोका जा सके। टिम ने ऐप से दीवार को स्कैन किया। तभी यूरी अंदर आ गया और टिम का गला दबाने लगा। आखिरकार ऐप काम कर गई और ब्रेक फाइनली खुल गई, लेकिन अभी भी टिम और यूरी लड़ ही रहे थे। टिम ने लिव से कहा कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि दीवार दोबारा बंद हो रही थी, लेकिन लिव ने उसकी बात नहीं मानी। जब यूरी टिम को चाकू से मारने लगा तो लिव ने उसके सर पर वार कर दिया। अब टिम और लिव दोनों ही आखिरकार दरवाजे को पार कर गए। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि पूरा शहर इन काली ईंटों से ढका हुआ है। वह दोनों अपनी वैन में बैठे और गाड़ी चलाते हुए वहां से निकल गए, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां ये काली दीवारें खत्म हो जाएं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना और ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।